हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, राइट, जिसका मैंने पार्ट 2 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके आए ताकि ये वीडियो भी आपको सुनना है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सोल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, सॉलिड सब्सटेंसेस की सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो सॉलिड सब्सटेंसेस क्या है, शुगर है, सोल्ट है, चॉक पाउडर है और सोडस्ट है। ठीक है, सोडस्ट मतलब कि लकड़ी के टुकड़े होते हैं। ठीक है, टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। अब आपको 5 ग्लासेस लेना है या फिर ग्लासेस की जगह में बीकर्स भी ले सकते हो। ठीक है, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। अब आपको उन ग्लासेस को वाटर से फिल करना है। ठीक है, एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses। अब आपको क्या करना है, उन ग्लासेस को फिल करना है वाटर से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ग्लास में स्पून भरकर शुगर ऐड करना है। ठीक है, उस ग्लास में। उसके बाद सेकेंड ग्लास में स्पून भरकर सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है, उसी तरह आपने जितने भी सब्सटेंसेस लिए हैं उनको अलग अलग ग्लासेस में ऐड करना है। ठीक है, स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। आपने तो अलग अलग ग्लासेस में सारे सब्सटेंसेस डाल दिए, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर ग्लास के सब्सटेंसेस को स्पून की हेल्प से घोलना है। ठीक है, हिला सकते हो या फिर घोल सकते हो। ठीक है, तो आपको घोलना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर, फिगर 4.4। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। अब आपको कुछ देर वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उन ग्लासेस में जो आपने सब्सटेंसेस डाले थे उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि फिगर 4.4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो फिगर हम देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल नंबर 4.3 में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर 4.4 देख लेते हैं, उसके बाद हम टेबल 4.3 भी देख लेंगे। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, ये है फिगर 4.4। व्हाट डिसअपियर्स, व्हाट डजंट। तो कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर हो गया और कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखिए इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है कि जो भी सब्सटेंसेस हमने वाटर में डाला था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर वाटर हमें क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंसेस अच्छी तरह से वाटर में घुल गया है। ठीक है, और इस फिगर में देखिए, आपने इस बीकर में जो सब्सटेंसेस डाले थे वो डिसअपियर नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल अभी भी दिख रहे हैं। ये देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो वाटर में अच्छी तरह से नहीं घुल पाया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स टेबल 4.3 देखिए, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। ठीक है, जब हमने डिफरेंट सॉलिड मटेरियल को वाटर में मिक्स किया तो हमें क्या देखने को मिला, वो हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करना है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ सब्सटेंसेस का कॉलम है और यहाँ पर डिसअपियर इन वाटर एंड डजंट डिसअपियर। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंसेस डिसअपियर हो गया वाटर में और कौन सा सब्सटेंसेस डिसअपियर नहीं हुआ वाटर में, वो आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है सॉल्ट। तो जब हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, तो वो सॉल्ट डिसअपियर हो गया कंप्लीटली। ठीक है, वाटर में। सेकेंड, शुगर। जब हमने वाटर में शुगर को ऐड किया तो क्या हुआ, तो वो भी डिसअपियर हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे डिसअपियर कंप्लीटली। नेक्स्ट, सैंड। और जब हमने सैंड को ऐड किया वाटर में तो क्या हुआ, तो वो डिसअपियर नहीं हो सका। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे कंप्लीटली प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, चॉक पाउडर। ठीक है, जब हमने चॉक पाउडर को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो डिसअपियर हुआ लेकिन वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो सका। ठीक है, जब हमने वाटर में चॉक पाउडर को ऐड किया तो वाटर व्हाइटिश कलर में हो गया। ठीक है, और वो चॉक पाउडर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो पाया। ठीक है, वो चॉक पाउडर डिसअपियर हुआ लेकिन वो पार्शियली डिसअपियर हुआ। ठीक है, तो वो डिसअपियर हुआ लेकिन वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो पाया। ठीक है, जब हमने वाटर में चॉक पाउडर को ऐड किया तो क्या हुआ, वो डिसअपियर हुआ लेकिन वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो पाया। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिसअपियर पार्शियली, ठीक है। नेक्स्ट सोडस्ट, जब हमने सोडस्ट को वाटर में ऐड किया तो वो भी डिसअपियर नहीं हो सका, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंप्लीटली प्रेजेंट, ओके। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया वाटर में, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर में, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन वाटर वी स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और जो दूसरे सब्सटेंसेस थे जिन्हें हमने वाटर में मिक्स करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन भी वो मिक्स नहीं हो सके वाटर में, है ना, और वो कंप्लीटली डिसअपियर भी नहीं हो सके वाटर में। हमने उस सब्सटेंसेस को वाटर में लंबे समय तक स्टेयर किया, लेकिन भी वो सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर नहीं हो सके, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये देखिए इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करवाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। क्या लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो क्या लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में? चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 यहाँ से पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब आपको क्या करना है, कुछ सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। विनेगर का सैंपल लेना है, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, केरोसिन का, और भी इनके अलावा कोई भी अदर लिक्विड का सैंपल आपको ले सकते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, ठीक है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, और उस ग्लास टम्बलर को वाटर से हाफ फिल्ड कर देना है, ठीक है। Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. अब आपको क्या करना है, आपने जो भी सैंपल लिया है लिक्विड का, ठीक है, उनमें से किसी एक लिक्विड को स्पून फुल कर आपको वाटर में ऐड करना है, ठीक है, और उसे अच्छी तरह से हिलाना है, ठीक है, या घोलना है, ओके। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है उसे, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, फिगर 4.5। उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या लिक्विड वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिगर 4.5 में जैसे कि दिखाया गया है, तो अभी हम देखेंगे। रिपीट दिस सेम विथ अदर लिक्विड्स, एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। आपको ये सेम एक्टिविटी अदर लिक्विड के साथ रिपीट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे लिक्विड के सैंपल अपने पास कलेक्ट किए थे, ठीक है। तो हर एक लिक्विड के साथ आप इस एक्टिविटी को रिपीट करो, ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 पर नोट करना है, ठीक है। तो चलिए फिगर देख लेते हैं 4.5। सो गाइज ये देखिए फिगर 4.5 ए, ठीक है। सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वेल। बी नंबर पे क्या है, सम अदर डू नॉट, ठीक है। तो ए नंबर के फिगर पर क्या बताया गया है, ऐसे लिक्विड का फिगर दिया हुआ है जो वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ठीक है। और बी नंबर के फिगर पे ऐसे लिक्विड का फिगर दिया हुआ है जो वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सका, ठीक है। तो ये देखिए फिगर ए, ठीक है। ये देखिए इस बीकर में वाटर के साथ जो भी लिक्विड हमने डाले थे वो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया, वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया वाटर के साथ,
ठीक है। अब बी नंबर पर जो हमने लिक्विड डाले वो अच्छी तरह वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए वाटर के सरफेस में वो फ्लोट कर रहा है ना। और ये क्या है, ये वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ना। तो इस इमेज को देखिए, ऐसा लिक्विड है जो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, और इस इमेज को देखिए ऐसा लिक्विड है जो अच्छी तरह से वाटर के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टेबल 4.4 देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। यहाँ देखिए ये लिक्विड यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में, और इसमें है कौन सा लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो पाया और कौन सा लिक्विड नहीं हो सका, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है विनेगर। जब हमने वाटर में विनेगर को मिक्स किया तो हमें क्या देखने को मिला, वो विनेगर वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिक्सेस वेल, ओके। सेकेंड इज लेमन जूस। जब हमने वाटर में लेमन जूस को डाला तो फिर क्या होगा बताइए, वो भी वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिक्सेस वेल। जब हमने मस्टर्ड ऑयल को वाटर में डाला तो क्या हुआ, वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सका वाटर में, ठीक है। वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट कोकोनट ऑयल। जब हमने कोकोनट ऑयल को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो भी फ्लोट करने लगा वाटर के सरफेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट मिक्स। नेक्स्ट केरोसिन। जब हमने केरोसिन को वाटर में डाला तो वो भी वाटर में फ्लोट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे डू नॉट मिक्स, ओके। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वाटर। हमने जैसे कि इस एक्टिविटी से नोटिस किया कि कुछ लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में। Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. और हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ लिक्विड वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, ठीक है, और वो वाटर में एक सेपरेट लेयर बना लेता है, ठीक है। और जब हम उस लिक्विड को वाटर के साथ मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो वाटर के सरफेस में ही वो लिक्विड अलग सा लेयर बना लेता है, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगा था और वो अलग से लेयर बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है बूझो, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ अदर लिक्विड अदर देन वाटर। तो बूझो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमने जिन लिक्विड को एक्टिविटी 5 में यूज किया, ठीक है, उन लिक्विड को हम चेक कर सकते हैं अदर लिक्विड में मिक्स करके, ठीक है। उन लिक्विड के सैंपल को अदर लिक्विड में मिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, और हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये करके देखना और मुझे बताना कि क्या आपका लिक्विड वाटर के अलावा आपने जो दूसरे लिक्विड लिया है उस लिक्विड में ये लिक्विड के सैंपल मिक्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहेली इज क्रूशियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो ये है पहेली, और ये जानने के लिए बहुत ही क्रूशियस है कि क्या गैस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा गैस भी क्या वाटर में डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर इज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ गैसेस सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ गैसेस वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, है ना। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। वाटर में स्मॉल क्वांटिटी में ही गैस डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बारे में, ठीक है। वो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होता है, आपको पता ही है। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, राइट। तो यहाँ पर O आया तो O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का वाटर में डिसॉल्व होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जो एनिमल्स और प्लांट वाटर में रहते हैं उनके जीने के लिए वाटर में ऑक्सीजन गैस का रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वाटर में ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो वो एनिमल और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर में भी बहुत सारे एनिमल और प्लांट रहते हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला है कि ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होता है,
ओके। तो अगर आपको कभी एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है, कि कौन सा गैस वाटर में डिजोल्व होता है, तो आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 4। अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।